नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर अपन देखने योग्य बात ये है कि ये है एलिमिनेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से हटा देना, मतलब टोटली ज़ीरो कर देना। न तो अब कोई केस बचा और न ही अब कोई फ्यूचर में केस होने की संभावना, इसको बोलते हैं इरेडिकेशन। और एलिमिनेशन रेट होती है। अब अपन बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है गिरा देना या फिर केसेस को एक लिमिट से नीचे कर देना। अब अपन बात करते हैं क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया रहता है। क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेशन, जो दोस्तों क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेशन है वो है लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन 1 ईयर। एक साल में 10,000 लोगों में से एक से भी कम केस आना चाहिए। अब एक से कम केस का मतलब हो गया ये बड़ी पॉपुलेशन के लेवल के अंतर्गत आने वाले डाटा हैं। जैसे 10 लाख या फिर 1 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं तो इन केसेस को अपन सिग्निफिकेंट मान सकते हैं कि 10 या फिर 100 केसेस उनसे भी कम आने चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया एलिमिनेटेड लेप्रोसी इन 2005। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि इंडिया ने एलिमिनेट कब की लेप्रोसी। तो ये एलिमिनेट हुई थी इंडिया से लेप्रोसी 2005 में। अब अगर और आगे डाटा के बारे में अपन देखें तो जो प्रिवेलेंस ऑफ लेप्रोसी है वो है इंडिया के अंदर 0.67 पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ये जो है 1 से कम हो गई, 0.67 ये प्रिवेलेंस रेट है लेप्रोसी की इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं अपन एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट की। न्यू केस डिटेक्शन रेट जो है वो है इंडिया में 9.7 पर 1 लाख पॉपुलेशन। अब इस बात में क्या होता है, इसको जब अपन अप्लाई करते हैं तो नियरली इंडिया के अंदर 2 लाख पॉपुलेशन पर ईयर डिटेक्ट होती है टोटल लेप्रोसी के केस के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं या फिर जो प्राइवेट केसेज होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम अच्छे से टोटली रिपोर्टेड नहीं होते, क्योंकि ट्राइब्स के पीपल हॉस्पिटल्स में जाते ही नहीं हैं। इसलिए ये जो केसेज होते हैं ये रिपोर्ट नहीं होते। इसके कारण जो एक्चुअल डेटा है वो थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। अब अपन बात करते हैं कि जो डिटेक्शन किया जाता था लेप्रोसी के लिए, जो डिटेक्शन किया जाता था वो अर्ली टाइम जो था लेप्रोसी के लिए जो डिटेक्शन किया जाता था वो अर्लियर टाइम में कैसे किया जाता था, वो था स्किन बायोप्सी। लेकिन अब ये स्किन बायोप्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब कैसे करते हैं, अब ट्रायड देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है ट्रायड में डिपिगमेंटेशन, दूसरा है लॉस ऑफ सेंसेशन, और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है थिकनिंग ऑफ अल्नर नर्व। ये 3 पॉइंट दिखते हैं दोस्तों, जो कि है डिपिगमेंटेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन और थिकनिंग ऑफ अल्नर नर्व। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और इस केस को अपन पॉजिटिव माने जाते हैं। इस केस को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है स्किन बायोप्सी कराने की। अब बात करते हैं अपन वो पॉइंट जो कि अपने को अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को याद रखना है कि नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया ने
लेप्रोसी को कब एलिमिनेट किया? इंडिया एलिमिनेटेड लेप्रोसी कब? 2005 में। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने को याद रखना है दोस्तों, क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? लेस देन 1 पर्सन पर 10,000 पॉपुलेशन। इंडिया की प्रीवेलेंस कितनी है लेप्रोसी में? प्रीवेलेंस ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया वो है दोस्तों 0.67 पर 10,000 पॉपुलेशन। फिर एनुअल न्यू केस डिटेक्शन कितना रेट है? ये है दोस्तों 9.7 पर 1 लाख पॉपुलेशन, ये 1 लाख है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डायग्नोसिस कंफर्मेशन है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए दोस्तों अपने को चाहिए ट्रायड। अगर ये ट्रायड प्रेजेंट है तो लेप्रोसी का केस डन मानेंगे और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। स्किन बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, ट्रायड प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हो गया आपका डिपिगमेंटेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, और तीसरा था थिकनिंग ऑफ अल्नर नर्व। ये ट्रायड अगर पॉजिटिव है तो केस भी पॉजिटिव है। तो बस दोस्तों नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इतना ही अपने को पढ़ना है। थैंक यू।